सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम कि प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा और जीवन दिया हमको ताकि हम उसका गुणगान कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें। एक और संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश जो है वो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली से संबंधित है। और वो संदेश है कि यीशु मसीह की वंशावली में 5 स्त्रियों के नाम हैं। वो स्त्रियां कौन हैं, क्या हैं, उनके विषय में आज हम जानेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और बात समझ में आ जाए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। विनती करते हैं प्रभु जी आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। छोटा सा संदेश है, जरूर सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और आज का जो विषय है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में इन 5 स्त्रियों का नाम क्यों है। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, एक निवेदन है आपसे कि यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का बड़ा काम आपके जीवन में होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह की वंशावली में 5 स्त्रियों के नाम दिए गए हैं और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, नोट भी कर सकते हैं आप। सबसे पहला नाम आता है तामार का। वो स्त्री है, उसका नाम है तामार। ये ऐसी स्त्री है जिसने एक ऐसा कदम उठाया अपनी लाइफ में कि उसने अपने ससुर के साथ सोकर उसके साथ हम बिस्तर हुई। तामार ने अपने ससुर के साथ व्यभिचार किया, उसके साथ संभोग किया। ऐसी स्त्री का नाम प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में रखकर इस बात को साबित किया है कि परमेश्वर हर एक पापी को मन फिराव का अवसर देता है। दूसरी स्त्री है रूत। रूत जो है वो श्रापित जाति की है, मोआबन। जब हम देखते हैं रूत की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पे एलीमेलेक जब यरूशलेम में अकाल पड़ जाता है तो अपने परिवार समेत अपनी पत्नी नाओमी को और अपने दोनों बेटों को मेलोन और किलहोन को लेकर मोआब चला जाता है। वो श्रापित देश है। क्यों श्रापित है? क्योंकि हम उत्पत्ति 19 अध्याय और इसके 36 पद से अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि लूत की बेटियों ने अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसे नशे में किया और उसके साथ संभोग किया। उनसे जो औलाद पैदा हुई वो मुआबिन थे, वो मुआबी कहलाए और वो श्रापित जाति थी। परमेश्वर की दृष्टि में वो श्रापित रहे। तो ऐसी स्त्री का नाम भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में रखा है जो श्रापित जाति की है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह किसी भी जाति विशेष पर ध्यान नहीं देता। उसे सिर्फ मनुष्य से मतलब है कि वो किसी तरह से मन फिरा ले। हम रूत के विषय में पढ़ सकते हैं, रूत की पुस्तक में, कि किस तरह से वो अपनी सास के साथ वापस यरूशलेम में आई और किस प्रकार से वो बोआज के साथ उसने शादी की। तीसरी स्त्री का नाम है रहाब और रहाब एक वेश्या थी। यहोशू की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय और उसके पहले पद में यह लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और रहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए।
तो राहाब ने इन भेदियों को पनाह दी, जगह दी, इसलिए उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में है। वो बचाई गई, उसने एक धर्म का काम किया, एक अच्छा काम किया, यीशु मसीह ने उसे अपनी वंशावली में रखा। जबकि वो क्या थी? वो एक वैश्या थी, और वैश्या को किसी भी रीति से सामाजिक तौर से उसे किसी भी रीति से सही नहीं माना जाता। वैश्या एक वैश्या होती है जो व्यभिचार करती है और पैसा कमाती है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने राहाब को अपनी वंशावली में रखा है। चौथी औरत का नाम है बतशेबा, और बतशेबा जो है उसके विषय में हमने देखा है कि दाऊद ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया और इससे परमेश्वर बहुत नाराज हुआ। देखिए कहाँ लिखा है ये, दूसरा सैमुएल 11 अध्याय और उसका 3 पद। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? ये बतशेबा थी जो व्यभिचारिणी थी, जिसने दाऊद के साथ व्यभिचार किया। दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया और उनसे जो पहली औलाद उत्पन्न हुई वो पोलियोग्रस्त थी। दाऊद ने उसके लिए उपवास भी रखा, बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन परमेश्वर ने नहीं सुना। और परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद के पास नातान को भेजा। तब उसने बताया कि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। दाऊद ने तब पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 अध्याय दाऊद का पश्चाताप है। जब उसने पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। तो ये चौथी जो स्त्री है वो है बतशेबा, जो व्यभिचारिणी थी। इसको भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वंशावली में रखा है। फिर हम देखते हैं आखिरी पांचवी स्त्री। ये ना तो अपने ससुर के साथ सोई, ना ये श्रापित जाति की थी, ना ये वैश्या थी, ना ये व्यभिचारिणी थी। ये एक पवित्र स्त्री थी, और वो पवित्र स्त्री थी मरियम। आइए देखते हैं मत्ती 1 अध्याय और उसका 18 पद में पढ़ूंगा। लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो एकमात्र ये स्त्री, पांचों में से पहली एकमात्र स्त्री जो पवित्र थी, क्योंकि जो भविष्यवाणियां हो रही थी, बहुत सी लड़कियों ने अपने आप को तैयार किया था कि यीशु मसीह का जन्म मुझसे हो जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मरियम को चुना, और मरियम यीशु मसीह की सांसारिक माता कहलाई, और यीशु मसीह को उसने जन्म दिया कुंवारेपन में। हालेलुया। तो ये 5 स्त्रियां हैं, जैसे कि तमार के विषय मैंने बताया है, और इनका जिक्र इस पुस्तक में आया है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कहां पर किसका जिक्र आया है। सबसे पहले हम देखेंगे मैं आपको बता देता हूं कि इन स्त्रियों के नाम यीशु मसीह की वंशावली में कहां पर लिखे हैं। जब हम मत्ती की पत्री उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर इन 5 स्त्रियों के नाम है। मत्ती 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, यहूदा से फिरिस, और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए, और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ। अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से उबेद उत्पन्न हुआ। यहाँ पर देखिए तीनों का नाम आ गया है, तमार का, राहाब का और रूत का। और उसके बाद हम देखते हैं यिशे से दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। ये सुलेमान किससे उत्पन्न हुआ था? बतशेबा से। ये चारों स्त्रियों के नाम हैं। फिर मैंने 18 आयत को आपके पढ़कर बताया। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया।
तो ये 5 स्त्रियां, मैं ये संदेश में आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने सेवकाई में थे, यीशु मसीह किसी महलों में, बड़े घरों में कहीं पर भी प्रचार करने नहीं गए। यीशु मसीह ने गरीबों में अपने आप को रखा, छोटे तबके के लोगों में रहे और उनको वचन सुनाया, उनको रोटी खिलाई, उनके लिए प्रार्थनाएं की, उनको चंगाइयां दी। ये व्यवहार था यीशु मसीह का, ये स्वभाव था यीशु मसीह का, और उसको यीशु मसीह ने दर्शाया, उसे जी कर दिखाया और हमें एक संदेश दिया कि हमें भी ऐसा ही करना है। जब यीशु मसीह ने तामार के साथ, रूत के साथ, राहाब के साथ और बत्सेबा के साथ कोई व्यवहार नहीं किया, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं किसी मनुष्य के साथ भेदभाव करने वाले। हमें यीशु मसीह के इस मत्ती के पहले अध्याय से यीशु मसीह की जो शिक्षा मिलती है, हमें उस पर चलना चाहिए और हमें भी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में। अगर छोटे बड़े होते तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी छोटों में प्रचार करने नहीं जाते, वो महलों में जाते, राजाओं के साथ बैठते, हेरोदेस से दोस्ती कर लेते। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं किया। यीशु मसीह छोटे लोगों के साथ रहे और उन्होंने अपनी वंशावली में ऐसी स्त्रियों को रखा जिनका चरित्र कुछ दूसरे तरीके का था, जैसे कि तमार, फिर रूत, राहाब और बत्शेबा, ये चारों स्त्रियां। लेकिन एक स्त्री ऐसी है जो पवित्र थी, उसका नाम इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह को उसी से जन्म लेना आवश्यक था। हालेलुया। तो आज अगर आप कुछ सीख पाए हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइएगा कि यदि आपको कोई नई बात पता चली है तो मुझे बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। एक और नया वीडियो लेकर मैं आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।